श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जनवरी का आज दिन है और कौन सी तिथि है? मौनी अमावस्या। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आप सभी लोगों ने घर पर अपने स्नान गंगा जल डाल के किया होगा, जैसी विधि मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी। दूसरा, बहुत सारे लोग प्रयागराज के संगम घाट पर जाकर के भी स्नान कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा तरक्की करें, यही मेरी कामना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृ अमावस्या दीपक अपने घर पे लगाने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, लोग बता रहे हैं सूर्य ग्रहण। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो कि सूर्य ग्रहण वगैरह है वो नहीं है, लेकिन हाँ, पितरों का वास होता है अमावस्या तिथि पर, तो उनके लिए तो आज दिया जरूर लगाना है, जिससे अगर वो खुश रहेंगे तो कभी भी किसी भी रूप में आपके घर में कोई भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को एक दिया दिखाई दे रहा है, ठीक। मैंने कल की वीडियो में आपको पूरा विस्तार में समझाया था कि एक्चुअली में दिया कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन कौन से स्थान होते हैं, लंबी बत्ती, गोल बत्ती, सब कुछ मैंने बताया। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम लोग का इस उपाय को करेंगे सिर्फ अपने पितृ के लिए, ठीक। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय के लिए कहीं भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन नियम यह है इस उपाय को करने का कि आप यह उपाय खुले आसमान के नीचे करोगे। कहाँ करोगे? खुले आसमान। अब आज के इस उपाय में यहाँ पर तो आपको लंबी बत्ती दिखाई दे रही है। ऐसी मान्यता होती है कि हमें लंबी बत्ती लगाना है पितरों के लिए ना। लेकिन अगर मौनी अमावस्या का दिन हो जाए तो वो किसका होता है? पितरों के लिए। और साथ ही साथ अगर रवि अमावस्या हो तो तब तो सोने पे सुहागा होता है। इसीलिए आज के इस उपाय में हम लोग चौमुखी बत्ती की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझो कि मेरे खुले आसमान का कहने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है। देखो, जब कभी भी आप अपने घर में कहीं पर भी दिया लगाओ और अपने इन इष्ट देवता को ध्यान में रखो, पितृ देवता को ध्यान में रखो, तो जो जगह मैंने लंबी बत्ती बताई वहां पे तो लगाना, लेकिन जब चौमुखी बत्ती की बारी आएगी तो खुला आसमान। खुले आसमान में कहा? जो आपके घर का मेन गेट नहीं होता है लोहे वाला, वहां पर, या सबसे अच्छा माना जाता है आपके घर का छत। मैंने छत का नाम इसलिए नहीं लिया ना स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, मतलब किराए के घर में रहते हैं, और मकान मालिक के यहाँ छत पे जाके करने का कोई मतलब नहीं होता भाई, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, अगर आपका खुद का घर है तब तो अपने घर की छत पे कर लेना, और अगर आप किराए पे रहते हो तो आपका जो गेट है ना उसके बाहर करेंगे। समझो नियम। नियम वही होगा कि दीपक आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, दीपक आप चाहो तो आटे का ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन दीपक के अंदर घी ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या पड़ेगा? घी। अब घी तो आपने डाल दिया, अब इस दीपक में हम बत्ती कौन सी लगाएंगे? चौमुखी बत्ती। ऐसे करके लगा, ठीक। जब आप इन चौमुखी बत्ती को लगाओगे तो आप लोगों को अपने पितरों में से 2 लोगों का ध्यान करना है। वैसे नाम तो बहुत सारे हैं, बट आपको सिर्फ 2 लोगों का ध्यान करना। वो 2 लोग कौन कौन से हैं यहाँ मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझने में ईजी होगा। सबसे पहला नाम आएगा पितृ देवता अर्यमा का, और दूसरा किसका नाम आएगा? सोमप पितृ का। क्या है? पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करना है इस उपाय में, और पितृ देवता सोमप का स्मरण करना है। मतलब 4 की चारों बत्तियां जब आप प्रज्वलित कर रहे हो, जब आप जला रहे हो, तो आप लोगों को एक दीपक की बत्ती प्रज्वलित करनी है अर्यमा के नाम की, जो दूसरी प्रज्वलित करोगे सोमप पितृ के नाम की, तीसरी जो प्रज्वलित करोगे अर्यमा के नाम की, और चौथी जो प्रज्वलित करोगे वो आप लोगों को सोमप पितृ के नाम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑल्टरनेट, जैसा मैंने नाम बताया उसी प्रकार से आप सभी को ऐसे दीपक को जलाना है। करके देखिए इस उपाय को, आपके जो पितृ होंगे बहुत खुश होंगे और आपके घर में हमेशा प्रसन्नता का वास बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग दूसरे उपाय की तरफ ध्यान रखिएगा। ये जो दूसरा उपाय मैं बात करने जा रहा हूँ, ये भी हम अपने घर के जो पितृ दोष हैं उनको बिना किसी पूजन विधि से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, सिर्फ महादेव का सहारा लेके, ठीक। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अभी तक 24 घंटे का मैंने एक छोटा सा ऑफर रखा था, शायद आपको पता होगा, और आप लोगों ने कमाल कर दिया है। 24 घंटे में, मात्र सिर्फ 24 घंटे में 2800 लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं।
ठीक, और किसके? 7 मुखी रुद्राक्ष के। आप लेट क्यों कर रहे हो? आज रात 12 बजे तक आपके पास ही मौका है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए या फिर किसी को कंट्रोल में करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे लेते हो या खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक आप लोगों को कमल गट्टे की पूरी माला ही फ्री में मिलेगी, और 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि मैंने खुद ने बेल की छाल से बनाए हैं, वो बिल्कुल मेरा बनाया हुआ भस्म है, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं बिल्कुल आपको मुफ्त में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप सभी लोगों को करना है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, यानी पैसा आपको पहले नहीं देना है, जब पहुंच जाएगा आराम से आप देखना, उसके बाद देना है। समझ रहे हो ना? चलो, अब बारी आती है इस उपाय को समझने की, और कैसे करना है ये भी जान लो। ये देखो, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत बार बता रखा है, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्क्रीन पर जो आप लोग को बेल पत्र दिखाई दे रही है, आज शाम के बाद में ही इस उपाय को करना है। मात्र एक बेल पत्र ले लो, और दूसरे नंबर पर चावल का एक दाना ले लो, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। आप कहोगे भैया अमावस्या पर चावल का दाना क्यों हमें खंडित नहीं लेना है? वो तो हम कैसा भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो, सही बात है, बट हम ये सारे काम कहाँ पर करेंगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। और जब भोले बाबा की बारी आती है तो हम कभी भी, यानी कभी भी, हम सभी लोगों को खंडित चीज़ें समर्पित नहीं करते। एक बेलपत्र लेना, एक चावल का दाना लेना। आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने का पानी लेते हो, कहने का मतलब है चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, या फिर जहाँ से भी पीने के लिए पानी लेते हो, वहाँ पर चुपचाप जाना, एक बेलपत्र और चावल का एक दाना लेकर के खड़े हो जाना। ठीक है ना? खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद में आप इन दोनों चीज़ों को उठाना और लेके कहाँ पर जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। नियम सुनेंगे, जब आप अपने घर के आरओ, मटका, परिंदा के पास में खड़े होना, विनती करना अपने पितरों से, तो पहले विनती करने के बाद में शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले अपने पूरे घर में घूमेंगे। ठीक है ना? घर में घूमने के बाद में अब आकर के आप लोगों को वही एक बेलपत्र और चावल का एक दाना भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर समर्पित करना है। पितरों का ही तो दिन है आज, तो हम सभी लोगों को पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करते हुए वही दोनों चीज़ों को समर्पित करना है। अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि हे पितृदेव, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों हमें आप क्षमा करें। अब देखो, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, नाम वगैरह कौन सा लेना है। अब यहाँ पर बारी आती है जल चढ़ाने की। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप जल चढ़ाते हो, यही जल ऐसे बहता बहता नीचे गिरता है, और कहाँ पर आके रुकता है? यहाँ पर। अरे यहीं पर तो ये जो स्थान होता है ये वाला, ठीक, ये किसका होता है? हमारे पितरों का। तो जल चढ़ाने के बाद में जो जल यहाँ पर गिरेगा, इस जल को उठा करके अपने मस्तक पे लगाना। ये एक आशीर्वाद है हमारे पितरों का, जो कि अगर मिल जाएगा तो कभी हमारे पितर नाराज नहीं होंगे। ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे और सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा देखो, क्या आपने सुना है कभी कि आपके घर में रोग ऐसा है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आप सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, किसकी? दूरवा की। रिपीट कर रहा हूँ, क्या चाहिए? दूरवा। रोग बीमारी का ये उपाय हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, ठीक, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 दूरवा ले लेना। अगर दूरवा नहीं मिलती है तो चावल के दाने ले लो। चावल का दाना भी खंडित घर में है तो आप काला तिल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? कोई भी चीज़ ले लो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अमावस्या के दिन किसकी? पीले चंदन की। तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे, तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँचते ही आप लोग को 1 से 2 काम करने हैं। वो कौन सा काम होगा?
सबसे पहले पीले चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के, एक मिनट यार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो अगर मैं कलर चेंज कर दूँ। पीले चंदन का लेपन सबसे पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कर दो और उसके बाद में जो कुछ भी आपने लिया है, चाहे दूर्वा लिया हो, चावल लिया हो, काला तिल लिया हो, वो यहीं पीले चंदन के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और 1 लोटा मात्र जल चढ़ा देने से घर में रोग बीमारियां नहीं आती हैं। कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।